Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Continuing with our second lecture on chemical reactions of alcohols. So, there is a category C of reactions, वो वाले chemical reactions of alcohol जिनमें reactions involve करती हैं cleavage of carbon alpha hydrogen bond. Carbon alpha hydrogen bond means जिस वाले C के साथ OH bond करके है उसी वाले सी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी रहता है. दैट्स द अल्फा हाइड्रोजन मीन्स द कार्बन एटम विच कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंकोटेट. तो वहाँ पे OH भी इन्वॉल्व हो तो और हाइड्रोजन की भी अभी तक जो दो कैटेगरीज में पड़ी वहाँ पे कार्बन वाले हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड ब्रेक इन्वॉल्व नहीं हुआ. वहाँ तो C या OH बॉन्ड या OH बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट हुई. तो ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शंस में, इन वाली रिएक्शन में मोस्टली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल्स की टू फॉर्म अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स होती है इन्वॉल्व इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. CO ग्रुप बनता है किस वाले, उसी वाले C अल्फा कार्बन का कार्बन ग्रुप बनता है with cleavage of OH and C alpha hydrogen bonds. एक तो OH बॉन्ड की भी क्लीवेज होती है, मींस जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड O के साथ जो H था, एक तो ये वाला OH का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. तो कहाँ से, बॉन्ड ऑफ CHOH मींस जिस वाले कार्बन के साथ OH भी लिंक करके था और H भी लिंक करता, मींस OH एक तो OH ग्रुप का H बाहर आएगा और कार्बन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बाहर आएगा, तो दो H2 बाहर आएंगे, वहां बनेगा C डबल बॉन्ड O. That's the involves the formation of carbonyl group. C डबल बॉन्ड O ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन ग्रुप कहा जाता है. तो जैसे ये समझने के लिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है कि ये पहले था अल्कोहल्स का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा का, और इस वाले कार्बन का अपना हाइड्रोजन है, ये हो गए. तो एक तो इसकी क्लीवेज होती है, ये जो कार्बन उसका अपना अल्फा हाइड्रोजन है, CH बॉन्ड की क्लीवेज होती है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड इस बॉन्ड की भी क्लीवेज होती है. तो दोनों H बाहर आ जाएंगे, वहाँ ये कार्बन का ये वाला बॉन्ड शिफ्ट इस तरफ होगा, इट फॉर्म C डबल बॉन्ड O. ये आ गया. तो ये दिस इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन. तो कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है अल्डिहाइड्स में भी, कीटोन्स में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी. प्लस तो इस केमिकल रिएक्शन को सच क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑकर्स इन केस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शंस. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो यहाँ पे अब ये दो तरीकों से थी इसमें, चूंकि ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन के साथ दो तरीके, एक ही डिहाइड्रोजनेशन. अभी आपको समझना चाहिए कि ये डिहाइड्रेशन है, दिस इज डिहाइड्रोजनेशन. वो केमिकल रिएक्शंस जिन केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन की इलिमिनेशन होती है रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस. तो व्हेन सिमिलर जैसे आप अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो होगा हाइड्रोजनेशन, लेकिन यहाँ लॉस डिहाइड्रेशन. जैसे डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर एंड हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, तो दिस इज डिहाइड्रोजनेशन. तो ये रिएक्शन होती कैसी है, और तीनों अल्कोहल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल से डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं. डिपेंडिंग अपॉन स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनेगा इस डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में. व्हेन वेपर ऑफ अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी अल्कोहल और पास्ड और preheated carbon metal at this temperature, an aldehyde or a ketone is formed with the elimination of hydrogen. So this reaction is called as dehydrogenation. अगर starting material substrate primary alcohol है तो उसकी dehydrogenation से ये दो H बाहर आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया aldehyde. This is ethanol. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. गोया अल्कोहल से अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड. अगर सेकेंडरी अल्कोहल है लाइक प्रोपेनॉल है, ये दो H बाहर आ जाएंगे, देन वील गेट सी दिस कार्बोनिल कार्बन, दिस इज कीटोन. तो सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाता है, प्राइमरी से अल्डिहाइड बनता है. तो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन ऑकर्स. Another is direct oxidation. Depending on the oxidizing agent used, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde, which in turn gets oxidized carboxylic acid. और अगर secondary alcohol होगा तो वहां से क्या बनेगा, कीटोन, और further oxidation क्या रिवील करेगी, that will form. तो final product starting from alcohol से final product of oxidation carboxylic acid.
अगर माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। और अगर हमने डायरेक्टली चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो गया तो प्रोडक्ट डायरेक्टली बन जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल कि अगर स्ट्रॉन्ग एजेंट्स लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल हुआ तो अल्कोहल से डायरेक्टली क्या बन जाता है, वी गेट ये स्टेप। अगर स्लोली माइल्डली के इस्तेमाल करेंगे अल्डिहाइड बना, और डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनॉइक एसिड मिलेगा। तो दिस इज वाज ब्रीफली विद रिगार्ड टू oxidation reactions of alcohols to form aldehydes from primary alcohols, ketones from secondary alcohols and carboxylic acids at the end. तो कुछ कमर्शली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं, डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो उनके बारे में एक तो मिथेनॉल है, दैट्स मिथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल इसे वुड सेपरेट भी कहा जाता है बिकॉज अर्लियर इट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता था। तो ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है लैब में या कमर्शियल बेसिस पे, बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ओवर अ प्रीहीटेड कैटलिस्ट एट 600 केल्विन अंडर प्रेशर। तो यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, देन वी गेट मिथेनॉल। और ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, इट्स यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर, इट्स गुड ऑर्गेनिक अच्छा सॉल्वेंट है फॉर ऑयल्स के लिए, फैट्स के लिए, वार्निश के लिए। और इज यूज अ फ्यूल, इट्स यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स के लिए। इसके अलावा इट्स यूज टू डीनेचर इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इट एक्ट्स। अब ये डीनेचर इंडस्ट्री जरा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज टू मीन टू डीनेचर इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब चूंकि अल्कोहल के दो वाले मेन पार्ट्स हैं, एक तो ये है कि जो इथेनॉल होता है तो अल्कोहल इस्तेमाल होता है बेवरेज बनाने में भी, जो उनको अल्कोहलिक ड्रिंक्स बोलते हैं पीने वालों के लिए। और दूसरी बात है कि उसकी कमर्शियल बाकी वैल्यूज भी होते हैं जहाँ उससे बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी वो जब सप्लाई इसकी कंट्रोल्ड सप्लाई होती है। अब फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर बोला कि मुझे अल्कोहल चाहिए, इथेनॉल चाहिए पेंट बनाने के लिए, तो लेगा उसके लेकिन बनाएगा आगे वो शराब बनाएगा, कुछ ड्रिंक्स बनाएगा। इसलिए मतलब इसका मिसयूज़ ना हो, तो वो ताकि सिर्फ अल्कोहल एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिर्फ उनको मिले जिनको उसका इस्तेमाल करना है। तो इथेनॉल को हम ऐड करते हैं मिथेनॉल, फिर ये डिनेचर मीन्स अभी शराब बनाने के लिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए अब उसके काम नहीं बन रहेगा। दैट्स कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ इथेनॉल, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। फिर उससे हम कमर्शियल, फिर उससे ये बेवरेज अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं बना सकते, तो फिर वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो पाएगा। तो उसका मिस यूज़ फिर कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। इसमें पॉइंट आ गया। इट एक्ट्स ए पॉइजन काजिंग ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ, तो इसलिए फिर वो पीने का काम नहीं रहता है। इट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, तो डाइज के काम में भी मिथेनॉल इस्तेमाल होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल इज ऑब्टेन कमर्शियली बाय एक तो फर्मेंटेशन से, बाय नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस से। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर से। कैसे होता है, शुगर इज मोलासेस, शुगर केन और फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ ऑफ विच हैव द फॉर्मूला दिस, और इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में होता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो तैयार हो जाता है अंडरगोज फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम दैट इज जाइमीज विच इज फाउंड इन यीस्ट। तो उससे फिर फाइनली ये टू स्टेप प्रोसेस है कि पहले तो ये कि इनसे हमें ये फर्मेंटेशन से ये वाले मिल जाते हैं ग्लूकोज, उसके फर्दर फर्मेंटेशन के इन प्रेजेंस ऑफ जाइमिस वी गेट इथेनॉल। और ये वाला इथेनॉल जो होता है, दिस इथेनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जिन्हें आप आमतौर पर शराब बोलते हैं। उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, बिवरेज बन जाती हैं। तो यही मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो सेंचुरीज ओल्ड से, राइट फ्रॉम डाउन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। फिर इसमें चूंकि प्रोसेसिंग नई आ जाती है, नए ट्रीटमेंट्स आते हैं, नए फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं डिफरेंट तरीकों से, तो इट्स यूज्ड एज तभी तो सब्स्टिट्यूट फॉर, एक तो उसके अलावा एक तो इथेनॉल इज यूज्ड सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल इन इंटरनल कंबशन इंजन्स। तो इस ऑल्टरनेट फ्यूल बन गया। इट्स यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स के लिए, ऑयल्स के लिए, परफ्यूम्स, डाइज एंड वार्निश के लिए। मीन जब यहाँ डेनेचर हो गया, इसको इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, यहाँ फिर पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इट्स यूज्ड एज एन अल्कोहलिक बेवरेज में ही, इसी से तो सारी अल्कोहलिक बेवरेज बन जाती हैं, ड्रिंक्स बन जाती हैं। इट्स यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। इट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेरिलीन, वो तो सिंथेटिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है।
इट्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स इन एंटीसेप्टिक मींस ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेस में से प्रिजर्व होते हैं, फिर उनकी फर्दर डैमेज नहीं हो पाती है। इट्स यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली यूल सी कि भाई ये अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशन में अल्कोहल इस्तेमाल हुआ है। इट्स यूज टू मेक एसिटिक एसिड इथाइल हैलाइड्स, इट्स तो इससे ये एक स्टार्टिंग मटेरियल भी फॉर ए डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। आई थिंक विल स्टॉप हियर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग टॉक्स अल्कोहल्स के हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।